श्रीमान शिक्षकगण, मेरे सभी साथियों एवं मुझे सुन रहे श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दीपाली है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। किसी के व्यक्तित्व या भविष्य को सही मोड़ देने में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। एक गुरु ही इंसान को जीवन का सही मार्ग चुनने की समझ दे सकता है। इसी के जरिए सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता है। यही वजह है कि हमारे देश में शिक्षकों का सम्मान है और उन्हें माता पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु की अहमियत को बताने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाया जाता है। यह खास दिन शिक्षक के महत्व को सम्मान देने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होता है। दरअसल एक कर्मठ शिक्षक रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। शिक्षक दिवस का क्या महत्व है? शिक्षक का हर मानव के जीवन में विशेष स्थान होता है। यह शिक्षक ही है जो किसी मनुष्य को इंसान बनाता है। शिक्षक का स्थान मानव जीवन में भगवान और माता पिता से भी ऊपर है। यही वजह है कि शिक्षक के बारे में जितना भी कहा जाए कम ही होगा। गुरु की महत्ता बताते हुए स्वयं कबीरदास जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, साथ ही 7 समुद्र की स्याही बना ली जाए तथा सभी जंगलों की लकड़ी से कलम भी बना ली जाए, तो भी शिक्षक की महिमा का संपूर्ण गुणगान नहीं किया जा सकता। भारत में प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य की परंपरा का बहुत अधिक महत्व रहा है। हमारी संस्कृति के निर्माण में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत अधिक योगदान है। मानव के जीवन निर्माण के सभी स्तंभों में गुरु को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसलिए कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। शिक्षक अपने शिष्य के जीवन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ होती है, जो अपने बच्चों को जीवन प्रदान करने के साथ साथ बोलना, संबंधों से परिचित कराना तथा जीवन व्यवहार का ज्ञान देती है। इसके बाद शिक्षक का स्थान आता है। एक शिक्षक ही अपने छात्र की अपार सफलताओं के द्वार खोलता है। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। एक शिक्षक की तुलना एक कुम्हार से की गई है। जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दई, बाहर बाही चोट। इसका तात्पर्य है कि शिक्षक उस कुम्हार की तरह है जो अपने छात्र रूपी घड़े की कमियों को दूर करने के लिए भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से थापी से चोट करते हुए उसे गोलाकार रूप देता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी चोटों से घड़ा टूटे नहीं। ठीक इसी तरह शिक्षक भी कभी कभी छात्रों पर थोड़ा डांट डपट या पिटाई करके उनके सब दुर्गुणों को और बुराइयों को दूर कर उनके चरित्र का निर्माण करते हैं तथा उन्हें बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यही वजह है कि शिक्षक और शिक्षक दिवस का महत्व भारतीय संस्कृति में कहीं अधिक है। शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाते हैं? भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस अर्थात 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक शिक्षक के रूप में उनकी महान उपलब्धियों और सेवाओं को सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमणी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित भी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में ही उनके जन्म दिवस पर भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। वैसे तो विश्व भर में 100 से भी अधिक देशों में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मगर अन्य देशों में यह दिवस अलग अलग दिन पर मनाया जाता है। भारत में यह दिवस
5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस दिन विश्व के सभी शिक्षकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाता है। शिक्षक, शिक्षक दिवस और जनहित में उनका योगदान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहा करते थे कि पुस्तकें वह साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के मध्य पुल बनाने का कार्य कर सकते हैं। उनका यह कथन न सिर्फ सत्य और अपने आप में प्रासंगिक है, बल्कि दो संस्कृतियों के साथ साथ मनुष्य के मध्य भी बेहतर संबंधों को बनाने हेतु बहुत आवश्यक है। शिक्षा ही वह पारस पत्थर है जो असीम सफलताओं के द्वार खोलता है। शिक्षा के प्रसार से ही किसी समाज या किसी देश का निर्माण हो सकता है। शिक्षित होना हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बेहतर जीवन की परिकल्पना में शिक्षा आधार का कार्य करती है। इसके साथ ही एक बेहतर मनुष्य होने में भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करती है। यह मनुष्य को दूरदृष्टा बनाकर उसके भीतर विचारों के प्रवाह को सही दिशा प्रदान करने जैसा जरूरी कार्य करती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब मनुष्य को एक सही शिक्षक मिले जो उसे सही दिशा प्रदान करे। मनुष्य को योग्य बनाने का कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। शिक्षक हमारे जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जीवन में आने वाले संघर्षों का दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए शिक्षक ही हमें तैयार करते हैं, ताकि हम कभी जीवन में किसी के सामने न झुकें। बेहतर जीवन की परिकल्पना शिक्षा के बिना अधूरी है और शिक्षा के साथ साथ जीवन में मौलिकता तथा शिष्टता प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। शिक्षित होने के साथ साथ व्यक्ति का शिष्ट होना बेहद आवश्यक है। यदि व्यक्ति शिष्ट है तभी तो वह मानव है, यदि नहीं तो उसे पशु की उपाधि दी जाती है। यही शिष्टता प्राप्त करने के लिए हम गुरु के सानिध्य में आते हैं या उनकी शरण में आते हैं, ताकि हम बेहतर जीवन प्राप्त करने के साथ साथ बेहतर इंसान भी बन सकें। हर वर्ष शिक्षक दिवस इसलिए ही मनाया जाता है ताकि हम अपने सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकें और उनका सम्मान कर सकें। उन्हें हमें बेहतर शिक्षा प्रदान करने और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए धन्यवाद देना ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुल्य है, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम होगा। एक राष्ट्र विकसित तभी हो सकता है जब उसके शिक्षक योग्य हों। वैसे तो विश्व के सभी शिक्षक पूजनीय हैं, मगर कुछ शिक्षक ऐसे हुए जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। देखा जाए तो इनकी सूची बहुत लंबी है, मगर इसमें सर्वश्री राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में अनंत योगदान प्रदान किया। अच्छे लोगों ने समाज को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की, तो वहीं बुरे लोगों की वजह से समाज में बुराइयां, कुंठा, घृणा, कुरीतियां आदि जैसी चीज़ों ने भी जन्म लिया। ऐसे में हमारे शिक्षकों ने अपने योगदान के माध्यम से उन कुंठाओं, कुरीतियों, अज्ञानता आदि को दूर करने का प्रयास किया है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे शिक्षकों के उदाहरण मिलते हैं जिनके बारे में सुनकर हृदय गौरवान्वित हो उठता है। देखा जाए तो शिक्षक राष्ट्र या समाज के ऐसे नायक हैं जो अपनी पहचान के लिए तरसे बगैर लगातार समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। एक शिक्षक ही शासक, प्रशासक, वैज्ञानिक, वकील और योद्धा का निर्माण करता है। हमारे शिक्षकों का ही योगदान है जो आज हमारा देश तेजी से सफलता के मार्ग पर अग्रसर है। आज विश्व भर में भारतीय हर क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज विश्व का हर चौथा डॉक्टर या इंजीनियर एक भारतीय है। विज्ञान के क्षेत्र में हम अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के समक्ष खड़े हैं। राजनीति, अर्थशास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में भी भारतीयों के कार्य को विश्व भर में सराहा जाता है और न जाने कितने ही भारतीय इन क्षेत्रों में विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इसके अलावा इस देश की साक्षरता दर 77.7% है। इतना कुछ एक विकासशील देश के लिए आखिर संभव कैसे हो पाया? जाहिर है यह मुकाम हमारे देश के शिक्षकों के बगैर नामुमकिन था, जिसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम ही होगा। शिक्षकों के बिना एक स्वस्थ और शालीन समाज व राष्ट्र की कल्पना करना भी बेमानी होगी। हम एक बार को शिक्षक का साथ छोड़ दें, लेकिन शिक्षक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें सदैव अपने गुरुजनों, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ बनना चाहिए।
अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।